प्लेयरों की वजह से, और इन लोगों ने भाई लड़ाई करनी है आईसीसी और बीसीसीआई के साथ। कॉमिकल बोल लो, अजीब सा बोल लो, हम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्कस समझते हैं भाई। मैं तो हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो एक सर्कस है ही है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उससे बड़ा सर्कस है यार। अजीब अजीब सी हरकतें होती है यार बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। किसी का पेमेंट नहीं मिलता, कभी कभी ऐसी बॉयकॉट की खबरें आ जाती हैं, कभी टेलीकास्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाता है। आखिर क्या चल रहा है यार? यानी कहने का मकसद यह है कि बोर्ड मेंबर ने अपने प्लेयरों को यह मैसेज दिया कि हम तो वर्ल्ड कप के बाइकआउट, हम तो अपने स्टांस से पीछे इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हमारी जेबों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम मरवाएंगे तो तुम लोगों को मरवाएंगे। मतलब खुद के प्लेयरों ने खुद की लीग की अम्मा बहने कर रखी है यार। मुझे बुरा लग रहा है भाई बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने से बायकॉट कर दिया है, और उसकी वजह क्या है और अब तक की अपडेट क्या है। वैसे अभी जब मैं वीडियो कर रहा हूं तो वहां पे मामला चल रहे हैं, हो सकता है कि इसके बाद एक अपडेट आए, मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा। बट मुद्दा यह हुआ कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक डायरेक्टर ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि अगर बांग्लादेश क्रिकेटर अच्छा परफॉर्म नहीं करते अपकमिंग टूर्नामेंट में तो इनसे रिफंड करने चाहिए, यानी जो इनको मैच फीस दी जाती है, इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे दिए जाते हैं, या जो भी पैसे पे किए जाते हैं, इनसे रिफंड लेने चाहिए। इतने अरसे से खेल रहे हैं और कुछ जीत नहीं रहे हैं, और अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो उनसे पैसे वापस लेने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, और अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करता तो कंपनसेशन नहीं मिलनी चाहिए बांग्लादेश क्रिकेटर्स को, यानी वो जो रूटीन के पैसे मिल रहे होते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर आईसीसी इवेंट में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा तो आईसीसी से जो रेवेन्यू जाता है तमाम बोर्ड्स को, पाकिस्तान को भी मिलता है, बीसीसीआई को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, दुनिया भर के बोर्ड्स को मिलता है, वो जरूर मिलेगा, वो कट नहीं होगा, वो मिलेगा ही मिलेगा। सो वो जब मिलता है तो बाकी मामला भी सब चल रहे होते हैं बोर्ड के। मगर ये साहब कह रहे हैं, नजमुल इस्लाम साहब इनका नाम है, वो कह रहे हैं कि क्रिकेटर्स को नहीं मिलेगा। मगर मेन मुद्दा ये है कि अगर क्रिकेटर्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो इनसे रिफंड करना चाहिए। उस पर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने कहा कि यार ये तो हमारी तौहीन है और ये तो कभी एक्सेप्ट नहीं होगा कि इस तरह की स्टेटमेंट एक बांग्लादेश का हाई प्रोफाइल डायरेक्टर हमारे खिलाफ दे रहा हो। उसके ऊपर बांग्लादेश की अपनी वेलफेयर क्रिकेटर्स एसोसिएशन बनी हुई है बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की। उन्होंने कहा कि कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर्स बीपीएल का कोई मैच नहीं खेलेगा, और कोई इंटरनेशनल भी आता है तब भी कोई मैच नहीं खेलेगा अनटिल अनलेस ये नजमुल इस्लाम साहब जो हैं रिज़ाइन नहीं कर देते। ये वही नजमुल इस्लाम साहब हैं, ये उनकी फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, जिन्होंने 3-4 रोज़ पहले तमीम इकबाल के बारे में स्टेटमेंट दी थी। आपको याद होगा तमीम इकबाल ने एक स्टेटमेंट दी थी कि बीसीबी को ऐसा फैसला करना चाहिए, जो वर्ल्ड कप का मुद्दा आईसीसी और बीसीसीआई के साथ चल रहा है, कि बांग्लादेश क्रिकेट को नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि बांग्लादेश को इंडिया जाना चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि बांग्लादेश को इंडिया ना जाना चाहिए, बट उन्होंने ये जरूर कहा कि लोगों की जो इमोशंस हैं, यानी जो बांग्लादेशी लोग इतने जज्बाती हुए हैं इस मुद्दे के ऊपर, आपको जज्बाती होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको हर चीज का पता है। आपको क्रिकेट बोर्ड जो कि इस वक्त आईसीसी को ये कह रहा था कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, आप हमारे रीशेड्यूलिंग करिए, आप हमारे रिलोकेट करिए हमारे मैचेस को, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, श्रीलंका में जाएंगे, उसके सामने खुद एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने तो ये कह दिया कि हम तो खेलेंगे ही नहीं। मतलब उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ही अंगूठा दिखा दिया। अगर ये वर्ल्ड कप का बाइकआउट हो गया ना तो उससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो 2027 तक सॉर्ट आउट है। 2027 तक हमारा वाला ये सीन है कि 2027 में हमारी जो आईसीसी के फंड्स हैं, हमें तो बहुत पैसा आएगा, और नुकसान होगा तो प्लेयरों का नुकसान होगा। प्लेयर जो हैं इनको तो मैच फीसेस मिलती हैं आईसीसी से, ये जाने इनका काम जाने, बोर्ड को कोई नुकसान नहीं है। क्या भाई इमेज जा रहा होगा दुनिया भर में, मुझे बताओ। हो सकता है कि बांग्लादेश की क्रिकेट जो है, क्रिकेट टीम जो है, वो T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ही ना करे। मतलब भारत की बात तो छोड़ दो, श्रीलंका में भी अगर मैचेस हो रहे होंगे तो वहां पे भी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम नजर नहीं आएगी, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट में दोस्तों हो गई है बगावत। इंटरनेशनल इंसल्ट हो रही है भाई। आपकी लीग है, आईसीसी के अंडर आपकी लीग करवाई जाती है, आप अपनी लीग भाई रुकवा के बैठे हुए हो, और लड़ाई करनी है आईसीसी और बीसीसीआई के साथ। प्रो कम ऑन। तो खिलाड़ी ही नहीं है टूर्नामेंट में खेलने के लिए, टीम मैचेस का रीलोकेशन तो बाद में होगा। दे डू नॉट हैव द प्लेयर्स टू प्ले, बिकॉज़ प्लेयर्स ने कर दिया है बॉयकॉट कि हम बांग्लादेश के लिए कोई क्रिकेट नहीं खेलने वाले। हम खिलाड़ी, हमारी वजह से क्रिकेट है, हम खेलते हैं तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है। कोई हमारी भी सुन ले, कोई हमसे भी पूछ ले। तुम तो मुंह भर भर के आपसी जंग के अंदर तुम लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हो। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप लोग को पैसे मिलते हैं, आप लोग के पैसे बंद हो जाएंगे। बस ये स्टेटमेंट देना था। और वेलफेयर क्रिकेट एसोसिएशन है जो बांग्लादेश क्रिकेटर्स की, उसके जो चेयरमैन है मोहम्मद मिथुन साहब, वो उठ खड़े हुए। उन्होंने बोर्ड के खिलाफ यहां प्रोटेस्ट और एहतजाज यानी बाइकआउट की कॉल दे दी। उन्होंने बोला नहीं भाई साहब, ऐसे तो नहीं चल सकता। उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कल एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आया, एक प्रेस रिलीज आया अपने ही प्लेयर्स के लिए कि हम रिग्रेट करते हैं, किसी को हर्टफुल लगी हो, किसी को डिसरिस्पेक्टफुल लगी हो,
हम उन सबसे माफी मांगते हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। सो हम ये सारी चीजों को रिजॉल्व करते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कल बांग्लादेश की प्रेस रिलीज में कि जो भी स्टेटमेंट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्लेटफॉर्म से आए या बांग्लादेश के स्पोक्स पर्सन की तरफ से आए, उसी को असल मानी जाए। सो असल में ये जो चेयरमैन साहब हैं, ये अब अपॉइंटेड स्पोक्स पर्सन है या नहीं है, लेकिन ये बोर्ड के मेंबर हैं। मैं इतने दिनों से बोल रहा हूं कि इस पूरे मामले को ना जो आग भड़काई है वो उन्होंने भड़काई है, जो क्या कहते हैं बांग्लादेश के मिनिस्टर हैं, एडवाइजर ऑन स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्ट्री हैं। वो जितनी भड़कीली स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या उनके पास वो राइट भी है? क्योंकि ना वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मेंबर हैं, वो तो गवर्नमेंट के मेंबर हैं, और वो भी इलेक्टेड है नहीं है, मुझे ये बात नहीं पता, बिकॉज आई डू नॉट अंडरस्टैंड बांग्लादेश पॉलिटिक्स के वो इलेक्टेड हैं या वो नॉमिनेटेड हैं या भी सिर्फ एडवाइजरी रोल के अंदर हैं। उन्होंने यहाँ फ्लेयर अप स्टेटमेंट दी, उस फ्लेयर अप स्टेटमेंट का इंपैक्ट हुआ बोर्ड मेंबर पे। बोर्ड मेंबर ने अपने प्लेयरों को यहाँ खड़े खुड्डे लाइन लगा दिया, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोलता है हम तो ओन ही नहीं करते हैं स्टेटमेंट्स को। तो भाई अगर आप ओन नहीं करते हैं स्टेटमेंट्स को, तो बाहर जो इतने दिन से मीडिया में तमाशा हो रहा है, मीडिया जो आईसीसी की रिपोर्टों को, फेक रिपोर्टों को दुनिया के सामने रख रहा है, उन सारे मामलों पे क्या? ये वीडियो आईसीसी वर्सेस बीसीबी की नहीं है कि कौन सही या कौन गलत, ये इंटरनल इशू को डिस्कस करने की, जो मैं भी इस चीज को, इस टॉपिक को पिछले कोई 10 दिन से कवर कर रहा हूं और फॉलो कर रहा हूं, तो मैंने भी काफी अपडेट रखी हुई है। यही बात समझाई जा रही थी कि मत भिड़ो, आपस में आप लोगों ने एक सोल्यूशन निकालना है, उस सोल्यूशन को यूनिफाइड होकर आपने आईसीसी के साथ बैठना है, एक मिडिल वे निकालना है। हो सकता है कि बांग्लादेश की वो फैसला करना चाहिए जिससे बांग्लादेश क्रिकेट को फायदा पहुंचे, ना कि लोगों की जज्बातियत में बहकर आप कोई फैसला करें। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तमीम इकबाल की एक रुख ले रही थी, और रुख ये ले रही थी कि हाँ आपको पंगा डालने की जरूरत नहीं है, आप मैच खेलिए और ये वो सब। इसका मतलब ये सब लोग ले रहे थे, जिस पर इन्हें नजमुल इस्लाम साहब ने ये स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि ये तो भारतीय एजेंट है। उसकी इस स्टेटमेंट के ऊपर भी काफ़ी बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने कंडेम किया और तमीम इकबाल के साथ खड़े होने का कहा कि हम उसके साथ खड़े हैं। ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये इंसल्टिंग स्टेटमेंट है, ये था। और 2 दिन के बाद इन साहब ने एक और स्टेटमेंट दे दी कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो इनसे रिफंड किया जाए, जिसके बाद तमाम बांग्लादेशी क्रिकेटर्स सीख पा हो गया। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, एक बांग्लादेश का हाई ऑफिशियल ऐसी कैसे स्टेटमेंट दे सकता है। बीइंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इसके ऊपर मेरी एक डिफरेंट राय है, मगर मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट ने बिल्कुल ठीक किया कि एक बंदा ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है तो ये क्या तुक बनता है। कई लोग कहेंगे नहीं यार इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं, कई लोग कहेंगे यार इतने हालात ऑलरेडी बीसीबी के, आईसीसी और बीसीसीआई के साथ चल रहे हैं, ऐसे में आप मौका दे रहे हैं आउटसाइड वर्ल्ड को कि बांग्लादेश क्रिकेट पे वो बात कर सकें। आपने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 2 महाजों पर खड़ा कर दिया, एक वो जो आईसीसी के साथ लड़ रहे हैं, एक अब वो इन क्रिकेटर्स के साथ लड़े। मतलब मुख्तलिफ बातें निकलती होंगी, बट मेरा ये मानना है कि क्रिकेटर्स में ये दम होना चाहिए कि कोई आपके खिलाफ आपकी तौहीन करे, ह्यूमिलिएशन करे, आप उसके खिलाफ खड़े होने का दम जरूर रखते हैं, और यूनिटी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हर छोटी बात के ऊपर, मगर ऐसी बात जो आपको लगता है कि यार ये तौहीन है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान में बाबर आजम का एक मुद्दा हुआ जिसके ऊपर फखर जमान ने जस्ट एक ट्वीट की थी, उनको नहीं करनी चाहिए थी। मैं उस वक्त क्रिकेट जो है, क्रिकेट टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ही ना करे। मतलब भारत की बात तो छोड़ दो, श्रीलंका में भी अगर मैचेस हो रहे होंगे तो वहां पे भी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम नजर नहीं आएगी, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट में दोस्तों हो गई है बगावत। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, बांग्लादेश क्रिकेट में बगावत शुरू हो गई और खिलाड़ियों ने साफ तौर पर इंकार कर दिया कि वो किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में बांग्लादेश को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब वो T20 फॉर्मेट हो, वनडे फॉर्मेट हो, टेस्ट मैच फॉर्मेट हो, वो बांग्लादेश की जर्सी पहनेंगे ही नहीं, ना बांग्लादेश की जर्सी को हाथ लगाएंगे, ना एज ए बांग्लादेशी प्लेयर किसी भी लीग में या किसी भी फॉर्मेट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इससे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या वाकई में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जो कि इस वक्त आईसीसी को ये कह रहा था कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, आप हमारी रीशेड्यूलिंग करिए, आप हमारे रिलोकेट करिए हमारे मैचेस को, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, श्रीलंका में जाएंगे, उसके सामने खुद एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने तो ये कह दिया कि हम तो खेलेंगे ही नहीं। मतलब उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ही अंगूठा दिखा दिया है और बांग्लादेश क्रिकेट को ही धमकी दे दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो बांग्लादेश के लिए क्रिकेट खेलना ही छोड़ देंगे। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो अभी तक बड़े वो दिखा रहा था कि इधर भक्की दे रहा था, आईसीसी को दे रहा था कि हमारे मैच हटाओ नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके सामने खुद पहले ही संकट खड़ा हो गया दोस्तों। पहले उसको अपने इंटरनल हालात को सुलझाना पड़ेगा, उसके पास तो खिलाड़ी ही नहीं है टूर्नामेंट में खेलने के लिए। टीम मैचेस का रीलोकेशन तो बाद में होगा, दे डू नॉट हैव द प्लेयर्स टू प्ले, बिकॉज प्लेयर्स ने कर दिया है बॉयकॉट कि हम बांग्लादेश के लिए कोई क्रिकेट नहीं खेलने वाले। क्यों करा है वो मैं आपको बताता हूं। तो जी, इनके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हैं नजमुल इस्लाम, और नजमुल इस्लाम एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, पोक करते रहते हैं, एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स करते रहते हैं। तो पहला इनका जो स्टेटमेंट आया वो था तमीम इकबाल के खिलाफ। अब जैसा आपको पता है कि भाई सारी कंट्रोवर्सी शुरू होती है मुस्तफिजुर रहमान से। बीसीसीआई लेटर लिखता है केकेआर को, क्योंकि भारत में निराशा है, नाराजगी है कि मुस्तफिजुर रहमान को आप क्यों ले रहे हो, बांग्लादेश में तो हिंदुओं को जलाया जा रहा है, हर चौथे दिन हिंदू मारा जा रहा है, तो आप बांग्लादेश के गेंदबाज को इंडियन प्रीमियर लीग में कैसे खिला रहे हो। हम खिलाड़ी
हमारी वजह से क्रिकेट है। हम खेलते हैं तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, कोई हमारी भी सुन ले, कोई हमसे भी पूछ ले। तुम तो मुंह भर भर के आपसी जंग के अंदर तुम लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हो और हम में रगड़ डाला तुम लोगों ने। प्लेयर्स की हट चुकी है, और जिस मुल्क के अंदर प्लेयर की वेलफेयर एसोसिएशन होती है, प्लेयर की एसोसिएशन होती है, वहां इस तरह की ऑब्जेक्शन सामने आन बैठती हैं। लेकिन भाई साहब, कॉमिकल बोल लो, अजीब सा बोल लो, हम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्कस समझते हैं भाई। भाई बांग्लादेश के प्लेयरों ने बीपीएल का भाई बाइकआउट कर दिया है। बीपीएल का भाई मैच रुका हुआ है बांग्लादेश के प्लेयरों की वजह से, और इन लोगों ने भाई लड़ाई करनी है आईसीसी और बीसीसीआई के साथ। वो भाई बांग्लादेश के प्लेयरों ने, मतलब खुद के प्लेयरों ने खुद की लीग की अम्मा बहने कर रखी है यार। मुझे बुरा लग रहा है भाई बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए। बांग्लादेश के प्लेयरों ने ना भाई बीपीएल को डोमेस्टिक लीग समझा हुआ है। अब सीन क्या हुआ है भाई वो मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर है नजमुल हुसैन, ऐसे कुछ नाम है, उसने कल बोला कि भाई बांग्लादेश के प्लेयरों को पैसा नहीं देना चाहिए, सैलरी नहीं देनी चाहिए, ये लोग भाई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। फिर क्या, फिर बांग्लादेश के प्लेयरों ने भाई बाइकआउट कर दिया कि भाई जब तक ये बंदा रिजाइन नहीं करेगा ना डायरेक्टर वाली पोस्ट से, तब तक भाई हम कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। अब क्या, वो बंदा कहता है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, और बांग्लादेश के प्लेयर कहते हैं कि भाई जब तक वो नहीं रिजाइन करेगा हम खेलेंगे ही नहीं। अब भाई मैच रुका हुआ है बीपीएल का, मतलब इंटरनेशनल इंसल्ट हो रही है भाई। आपकी लीग है, आईसीसी के अंडर आपकी लीग करवाई जाती है, आप अपनी लीग भाई रुकवा के बैठे हुए हो, और लड़ाई करनी है आईसीसी और बीसीसीआई के साथ। प्रो कम ऑन, ग्रो अप। ओ माय गॉड, मेरी इंग्लिश भी ठीक होती जा रही है यार। भाई इस टाइम बड़े ही गंदे हालात चल रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट के। मैं सीरियसली आपको कह रहा हूं, बांग्लादेश के जितने भी लोग हैं ना भाई, आई एम सॉरी ब्रो, बट ये रियलिटी है। 1 बजे बीपीएल का मैच स्टार्ट होना चाहिए था जी, लेकिन बांग्लादेश के प्लेयरों की बाइकआउट की वजह से 1 बजे के मैच को रद्द कर दिया है। रिसेंटली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक चेयरमैन ने बांग्लादेश के प्लेयर को कमेंट में कह दिया कि ये इंडिया का एजेंट है। उसको लेकर यूनिटी देखो यार बांग्लादेश के प्लेयरों में। बांग्लादेश के प्लेयरों ने कहा कि जब तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रिजाइन नहीं दे देता अपनी पोजीशन से, तब तक हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे। यानी कोई भी क्रिकेट नहीं हो रही है यार बांग्लादेश में। अब पता नहीं यार पीसीबी का चेयरमैन उतरेगा, रिजाइन देगा, वो आगे पता चल जाएगा। ये कैटेगरी में नहीं देते, वो आपका एक फॉर्मेट का कप्तान भी है, और कोई कैप्टन नहीं बोला। अभी बांग्लादेश से बुरी परफॉर्मेंस तो किसी की नहीं है ना। वहां पे एक डायरेक्टर ये बात कर रहा है कि ये जीते नहीं तो इनसे रिफंड करना। अगरचे ये बहुत ही तौहीन-अमेज़ फिक्र है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल इस तरह की बात नहीं की है, और मुझे नहीं लगता कभी कुछ तरह की बात करे भी। बट ये भी कहना कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ABC कैटेगरी ये होती है कि जिसने आपके अंदर, आपकी टीम के अंदर आमतौर पर एक कैटेगरी उसको दी जाती है जो तीनों फॉर्मेट खेलता है। हाँ, अच्छा परफॉर्म भी करे क्योंकि परफॉर्मेंस बेस होता है ये। बट पूरी टीम अच्छा नहीं खेल रही, कुछ इंडिविजुअल तो अच्छा खेल ही रहे होते हैं, तो आप उनको कर सकते हैं। खैर, मैं ये वैसे ही आपको एक चीज़ जोड़ रहा हूँ। मैं ये कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मैं पंप नहीं कर रहा कि तुम भी खड़े हो जाओ, प्रोटेस्ट कर दो, बट मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कहीं पर भी ऐसा होता है वो क्रिकेटर्स खड़े होते हैं, उनकी अपनी एसोसिएशन बनी होती है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की वेलफेयर की कोई एसोसिएशन नहीं है। जहाँ पर किसी एक क्रिकेटर के साथ ज्यादती हो तो वो एसोसिएशन साथ खड़ी हो जाए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। होना चाहिए ताकि बोर्ड को भी पता हो ना कोई है वे। अभी तो इंडिविजुअल पनिश किया जाता है और सब मामला वैसे हो जाते हैं। बट अब ये बांग्लादेश का मुद्दा है दोस्तों, इसमें आपकी अपनी राय हो। मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक किया बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने। अगर बोर्ड कहीं और लड़ रहा है, बांग्लादेश उसके क्रिकेटर्स उसके साथ खड़े हैं। बट अगर इस लड़ाई के अंदर आपका बंदा, एक हाई प्रोफाइल ऑफिशियल क्रिकेटर्स को ऐसी कोई स्टेटमेंट दे देगा तो क्रिकेटर्स को गुस्सा तो आएगा ही। वो अपने बीपीएल खेल रहे हैं, आप मतलब जो भी है मैटर, और कोई भी बोर्ड हो, मुझे ज़्यादातर पे ये लगता है कि वो क्रिकेटर्स के सर पे चलता है। वो मैचेस खेलते हैं, आईसीसी उनको पैसे, आपके बोर्ड को पैसे देता है, या बीपीएल या पीएसएल चल रहा हो तो क्रिकेटर्स की वजह से बोर्ड के पास पैसे आते हैं। तमाम स्पॉन्सरशिप सब उसकी वजह से आती है। इवन के जो बांग्लादेश खिलाड़ियों ने अपनी बीपीएल को बाइकआउट कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेशी खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर बांग्लादेश के ही एक एसोसिएशन के जो सदस्य है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दिया था, जो कि नजमुल इस्लाम के नाम से है। उनका कहना था कि अगर ये क्रिकेटर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे तो इनकी सैलरी काट दो, मतलब इनको पैसे मत दो आगे। इसी वजह से सारे बांग्लादेशी खिलाड़ी गुस्सा दिखा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि बांग्लादेश क्रिकेट डायरेक्टर को इस्तीफा देना होगा। अगर वो रिजाइन नहीं करेंगे तो बीपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। इसी वजह से उनका मैच भी रुका पड़ा है, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने मना कर दिया है कि वो मैच नहीं खेलेंगे। और अब इस पे पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि ये आईसीसी और बीसीसीआई से पंगा ले रहे थे। इनकी खुद की लीग में इतने ड्रामे हो रहे हैं, सभी इनका तमाशा देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में जाके बताएं कि ये भारत में वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं।